चमोली जिले में एक बड़ा हादसा देखने को मिला जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान एक युवक की रात्रि में मौत हो गई थी। सुबह जब पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, इसी दौरान मृतक के स्वजन सहित काफी लोग वहां जमा हो गए। इसी बीच अचानक प्लांट में करंट फैल गया और वहां पर मौजूद लोग सब इसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दर्दनाक घटने में 6 लोगों को इलाज के लिए एम्स की ट्रॉमा इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं कांग्रेस इस मामले में सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हरिद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देवपुरा चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार से मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए और मृतक परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पूरा प्रदेश जिस हादसे से गमगीन हो गया था, चमोली में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो लापरवाही अधिकारियों की तरफ से हुई, जिसके कारण 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाह हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए का जो प्रदेश कांग्रेस ने मांग करी है, 25 लाख का मुआवजा मृतकों को मिले और 10 लाख रुपए की राशि घायलों को मिले। ये जो पुतला दहन किया गया है, ये चमोली में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जो हमारे प्रदेश के पुलिस वाले और जो लोग गुजरे हैं उनके याद में किया है। किस लापरवाही से, प्रदेश सरकार की लापरवाही से वो लोग जो बलि चढ़े हैं, उनके लिए सभी कांग्रेस जनों की मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए उनको दाद मुआवजा और घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाए और जो गुजरे हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं या जो मंत्री जिनकी लापरवाही इसमें लिप्त हैं, उन्हें मौलिकता के अधिकार पर इस्तीफा देना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें सज़ा देने का काम करना चाहिए। और इस सरकार को ये चेतावनी देनी चाहिए कि आगे से इस तरह की लापरवाही ना हो जिससे इतने लोग बलि चढ़े जाएं। वहीं खटीमा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नगर के मुख्य चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैलने की घटना से आक्रोशित थे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का जमकर विरोध करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुखद घटना उत्तराखंड में हुई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बीजेपी का बहुत चर्चित प्रोजेक्ट है, जो कई बार घोटालों में भी आ चुका है, उसमें चल रही कार्य को लेकर और लापरवाही के चलते हुए कल 15 लोगों की दुखद घटना में मौत हुई है, जिसमें हमारे पुलिस के 5 जवान भी शामिल हैं और उनकी मौत हुई है। और शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है, जिसमें परसों रात एक कर्मचारी की मौत हुई थी और पूरी रात शासन प्रशासन को उसके बारे में पता ही नहीं चला। जब सुबह वहाँ की पब्लिक पुलिस के साथ वहाँ गई है तो और उसके जाने के बाद, उसकी सूचना होने के बाद भी वहाँ बिजली सुचारू कर दी गई, जिससे हमारे 15 लोग अपनी जवान गंवा दी और कई लोग उसमें घायल हैं। इतनी बड़ी लापरवाही आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुई है। अब इसकी घोर निंदा करते हैं। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री से इसका इस्तीफा मांगते हैं और इसके साथ साथ जो लोग खत्म हुए उनके परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की हम कांग्रेस तरफ से मांग करते हैं। ताजा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां भू माफियों ने जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी नजूल की भूमि पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर डाला। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ है। वहीं शिकायतकर्ता दंपति परिवार पिछले 3 साल से कार्रवाई की मांग को लेकर दर-दर भटक रहा है, लेकिन अधिकारी लापरवाही तो दूर, शिकायतकर्ता की बात सुनने को तैयार नहीं है। जुड़ा हुआ हूँ, क्या बोलते हैं कि मेरे फादर 76 में आर्मी से रिटायर्ड लोगों ने उन्हें दुकान की थी, जो दुकान नजुल भूमि में बनी हुई थी, जिसका उनको पता नहीं था। सन 2019 में उस बिल्डिंग में जो ब्रिटिशकालीन थी, आग लगने के कारण हम लोगों को कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने यह कह करके दुकान खाली कराई, जो काफ़ी जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी, कि आपको इसको हम बना करके नया करके दुकानें देंगे। तो उन्होंने उसके बाद उस बिल्डिंग को 3 मंजिला बनाया और दुकानें बना करके वो करोड़ों रुपए में अन्य व्यक्तियों को बेच दी और हमें उसमें कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि
सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह पता चला कि उक्त नजुल भूमि जो है सरकार की संपत्ति, राज्य सरकार की, जिसे बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना उसमें ना कोई निर्माण किया जा सकता, ना बेचा जा सकता। भूमाफिया तो सबसे ज़्यादा अभी है। भूमाफियों को जो संरक्षण दे रहे हैं ये कुर्सी में बैठे हुए हमारे ही पदाधिकारी प्रशासन वाले दे रहे हैं। बिना प्रशासन के तो भूमाफिया भी हावी नहीं हो सकते हैं। इनको पूर्ण सहयोग जो है इन अधिकारियों द्वारा ही दिया जा रहा है और इनको जो गरीब जनता को हो उसको तो कोई सहयोग ये अधिकारी कर नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में जितना भी है ये भूमाफियों को ही पनाह दे रहे हैं। मैं 3 साल से इस मामले पे लड़ाई लड़ रही हूँ। सर मैंने इसमें जो है क्या नाम कहते हैं नगर निगम में अपना सूचना का अधिकार लगाया, जिस ज़मीन में न तो इनकी क्या कहते हैं फ्री होल्डिंग के लिए कोई आवेदित है और ना ही ये इनका कोई नक्शा पास है और ना सर इनके ये नजूल की भूमि है। सर ये सब कुछ ये अधिकारी अपने दस्तावेजों से लिख के मुझे दे रहे हैं कि इनकी नजूल की भूमि भी है और फ्री होल्ड के लिए आवेदित भी नहीं है और विकास प्राधिकरण कह रहा है कि ये जो है मानचित्र स्वीकृति नहीं है। तो उसके साथ एक कोड लगा रहे 3 साल से जो है ये उपाध्याय सर इनकी कोड ले रहे हैं और ये इसमें ये कह रहे हैं कि अब आज जाके हमें कि इन्होंने इसमें जो है फ्री होल्ड के लिए कुछ पैसा जमा किया हुआ है। सर मैं पूछना चाहती हूँ जब मैंने इसमें फ्री होल्ड के लिए कागज़ लगाए थे तब तो इनका फ्री होल्ड के लिए कोई पैसा आवेदित नहीं था। आज इनकी उसमें कैसे आवेदित हो गया? अगर ये चाहते तो जिस समय मैंने इन्हें कंप्लेंट करी थी ये उसी समय इस बिल्डिंग को सील करके ध्वस्त कर सकते थे। ये इन लोगों को दोबारा फ्री होल्ड में पैसा जमा करने की हिदायत कैसे दे रहे हैं? अगर ये दे रहे हैं तो ये सभी लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कुछ भूमाफियों को ही क्यों दे रहे हैं इस चीज़ को पनाह करने के लिए आगे? भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा भगवानपुर में एक घर में घुसकर एक युवक के द्वारा दूसरे युवक पर गोली चला दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत थाना भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घर में घुसने वाले आरोपी दूसरे युवक को भी स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और उससे भी चोटें आई हैं। दोनों घायल युवकों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। भगवानपुर में ये बात आई थी कि कोई आदमी घर में वगैरह घुसा है, उसमें जो है वहाँ 2 लोग इंजर्ड है। एक तो जो आदमी घर में घुसा है वो इंजर्ड है, एक और व्यक्ति को इंजर्ड है। वो कह रहे हैं गोली चलाई गई है, उसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जो है अग्रिम कार्रवाई की जी। मैं छेड़खानी नहीं करती, मेरे साथ उन्होंने अच्छा उसके घर वाले ने अच्छा तो बच्चा गुस्सा उसका मार पिटाई करी। उसने थाने में मेरी रिपोर्ट करी, कल मेरे घर वाले की ठा लेगी। मैं उसको रात छुटा लाई तो उन्होंने कहा था छुटा नहीं अग्गे चले जा। अच्छा यह बात थी तो उन्होंने बस कह रखा था इन्हें पहलवान को खत्म करवाने में। मेरे आज गोली चलवा दी उसके ऊपर। रुड़की में नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर विधायक प्रदीप बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए स्थायी कार्य किए जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने मेयर पर अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य न करने का आरोप भी लगाया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी मैंने और पूरे जिले के बारे में उनसे चर्चा हुई और समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए बात हुई है कि समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। केवल राजनीति करने से कोई लाभ नहीं है। आओ और शोर मचाओ चले जाओ, क्योंकि बारिश तो रोज होनी है, पानी भी रोज भरना है, पानी का निस्तारण भी होना है। तो इसका एक स्थायी समस्या का समाधान हो उसके बारे में चर्चा हुई। पहाड़ी नाले से मलबा आने के चलते विगत 2 सप्ताह से बंद पड़े टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा बटनागाड़ क्षेत्र का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग पर आया मलबा हटाने के लिए निर्देशित किया गया। मलबा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, 6-6 मीटर हाइट तक भी मलबा है। तो बता रहे हैं कि 2013-2010 के बाद ये इतना ज़्यादा मलबा अभी 2023 में है। इसमें मशीनरी लगी हुई है, पॉकलैंड लगी हुई है और अभी 30 मीटर का पैच बचा है। अगर बारिश नहीं होती है तो आशा है कि आज रात तक भी काम कर रहे हैं। एस्कालाइट में काम करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस से और PWD पूरा प्रयास कर रही है। वी होप कि आज शाम तक या कल दिन तक अगर बारिश नहीं होती है, क्योंकि बारिश हो रही है दोबारा मलबा आ जा रहा है। और इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट तो बाटनाघाट का ब्रिज है, तो उसके लिए शासन में एस्टिमेट गया 90 लाख का प्रिलिमिनरी DPR बनाने के लिए। और CM सर ने वर्ल्ड बैंक के लिए भी डायरेक्शंस दिए हैं अधिकारियों को कि उसमें काम हो। और जो ट्रीटमेंट नाले का भी होना है, नाला भी काफ़ी डाइवर्ट हो गया है, तो इसका क्योंकि NGT हाई कोर्ट और सब रूलिंग्स हैं तो उसके आधार पे उनके डायरेक्शंस में काम किया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली के पतरामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में जसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्कॉर्पियो गाड़ी में भारी मात्रा में ले जा रहे अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट
देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार जनपद में कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज जसपुर थाना क्षेत्र में जो चौकी हमारी पतरामपुर है, वहाँ मुखबिर की सूचना पर हमें सफलता मिली। एक स्कॉर्पियो को रोक करके जब उसकी तलाशी ली गई तो लगभग उसमें 600 पाउच कच्ची शराब करके मिले हैं। स्कॉर्पियो जो चालक जो रवि कुमार था, जिसके नाम पे स्कॉर्पियो, वहाँ से मौके से फरार हो गया था। लेकिन एक अभियुक्त जो सरजीत सिंह है, जो वहीं लोकल स्थानीय निवासी है, और ये लगातार इस तरीके की शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। इन पर पूर्व में भी यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह पे मुकदमे हैं। आज इनको पकड़ने में सफलता मिली है। रवि जो कि भागा हुआ, उसको हमने वांटेड बनाया। आज इनकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। भविष्य में हम इसमें, चूँकि ये सक्रिय अपराधी हैं, इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। सावन के मेले के बाद अब एक बार फिर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस क्रम में उप जिलाधिकारी के आदेश पर तहसील हरिद्वार की टीम हर की पैड़ी के पास गौघाट पर हाथी पुल पर अतिक्रमण कर बनाई गई 8 दुकानों को तोड़ा गया। हालांकि कब्जाधारियों का कहना था कि अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट द्वारा उक्त स्थान पर दुकान बनाकर दी गई थी, जिसका किराया कोर्ट में जमा किया जाता रहा है। वे अपने हक के लिए कोर्ट की शरण लेंगे। नहीं, अतिक्रमण नहीं है। सन 87 में अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने मुझे ये दुकानें बना के दी थी और तब से ही मैं उनका रसीदी किराएदार चला रहा हूँ। उसके बाद किराया मौखिक रूप से लेने लगे, कोई वैसे नहीं आ रहा था तो कुछ 2-4 साल किराया वैसे दिया। उसके बाद मैंने कोर्ट में जमा करना शुरू कर दिया। अभी भी किराया कोर्ट में ही जमा। अभी 2018 में एक आदेश हुए थे हाई कोर्ट के पूरे उत्तराखंड के लिए कि अतिक्रमण हटाया जाना, तो अतिक्रमण हटाया गया, सारा हटा दिया गया था। उसकी वीडियोग्राफी और उसकी जो रिपोर्ट है वो तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत जी ने हाई कोर्ट में जमा कर दी थी। उसमें ये दिखाया गया था कि ये क्योंकि विवादित है संपत्ति, इसलिए इसको सील कर दिया गया। और अभी सूचना के अधिकार में किसी ने डाली है तो उसने ये कहा है कि भाई ये हटाई नहीं गई और ये नगर निगम की संपत्ति है, जबकि मेरे पास प्रूफ है 1935 का बंदोबस्त है और नगर निगम के उप MNA महेंद्र सिंह यादव और नेगी जी, उत्तम सिंह नेगी, इन्होंने और तहसीलदार ने लिख के दे रखा है कि ये संपत्ति जो है नगर निगम की नहीं है, ना ही राजस्व विभाग की है। ये संपत्ति अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की है। ये पूर्व में भी माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्देश दिया गया है, जिसमें जितने भी लोकमार्ग, लोक संरचनाओं पर अनाधिकृत रूप से जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको हटाए जाने के निर्देश है। उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में ये अनुपालन किया जा रहा है। सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस और तहसील प्रशासन यहाँ पर मौके पर उपस्थित है।